हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक से ट्रेड्स को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय के प्राइस एक्शन पर, जहां पर आज के सेशन में जो ट्रेडिंग हो रही है वो हरे निशान में होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सेलेक्ट पॉकेट से जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार में कारोबार तेजी के साथ ही होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी जो सुबह स्ट्रेंथ बनी अब तक, उसको होल्ड करने की पूरी कोशिश करते हुए ½ % ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। 23,600 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी हो या मिड कैप स्मॉल कैप्स हो, वहां भी लोअर लेवल से संभल कर कारोबार होते हुए दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक 400 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस है, लगभग 1% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए। मिड कैप्स भी संभले हैं निचले स्तरों से। मिड कैप्स अब इस समय बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। तेजी मंदी किसी तरीके का एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फ्लैटिश टोन पे ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट के ब्रेथ लेकर आते हैं और उसके बाद सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी आपके सामने रखेंगे। एनएससी स्टैट्स आपके सामने 1184 स्टॉक से हैं जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1430 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। ब्रेथ नेगेटिव साइड पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में आज वाइब्रेंसी या पार्टिसिपेशन आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सेक्टोरल मूव्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पेन हम देख रहे हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स में। यूएस में जो ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की बात की है, उसके बाद 1% का नुकसान निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी इसी वजह से 1.25% की गिरावट है। बाकी सभी सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में, जहां पर पीएसयू बैंक्स आउटशाइन कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स में 1% के आसपास की बढ़त है। एफएमसीजी साथ ही सीपीएसई इंडेक्स में भी 1% के आसपास की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स में भी हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का एक्शन। अब इन मार्केट मूड के बीच में रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार बंद होने तक, इस पर करते हैं बातचीत। रूपक बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। निफ्टी डेज लो से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया इंट्राडे बेसिस पे, और अभी कंसोलिडेशन के अंदर दिख रहा है निफ्टी। तो मुझे लगता है ये जो आज का एक्सपायरी 23,600 के आसपास ही होगा। मुझे लगता है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी दिखाएगा, बट एट द एंड अराउंड 23,600 ही क्लोजिंग देगा आज निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। इस लेवल के आसपास ही मोटा मोटी एक्सपायरी देना चाहिए। तो नीचे का लेवल सपोर्ट हो जाएगा 51,500 बैंक निफ्टी का, और साइड में 51,800। इसी के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज का दिन। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? स्टॉक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है। जैसे मैचडॉक देख रहा हूँ, मैचडॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है डेली चार्ट पे, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड की उम्मीद है। अपसाइड में 29,900 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2640 का। दूसरा कॉल रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी ने एक अप मूव के बाद डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 255 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 234 का। ओके, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। मैज़गांव डॉक, जहां पर 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर एक ट्रेड आप खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। चलिए मिड कैप्स की तरफ रुख करते हैं। अब कुछ पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। इंडेक्स तो फ्लैट है, पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है, 62 अंक की बढ़त, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। सरकारी बैंक शेयर्स में तेजी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, 2.25% यूनियन बैंक, पीएनबी 2% ऊपर है। एनबीएफसीज में जहां पर तेजी है उसमें एडलवाइस फाइनेंशियल, जीआईसी, रेपकोम फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। 6.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। लूजिंग साइड पर देखेंगे तो फार्मा में कमजोरी आज के सेशन में, जिसमें जेबी केमिकल्स, स्ट्राइड्स फार्मा, सुवेन फार्मा, लाइका लैब्स है। 6% तक की कमजोरी इन शेयर्स में देखने को मिली है। ऑटो में जो स्टॉक्स कमजोर हैं आज के सेशन में, उसमें जहां पर वीकनेस देखने को मिली है सोना बीएलडब्ल्यू, संवर्धना मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 6% लुढ़का हुआ है सोना बीएलडब्ल्यू। मिड कैप्स के कुछ स्टॉक्स जो तेज हैं, बीएससी खबरों की वजह से बोनस शेयर बोर्ड मीट की खबरों से पहले तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 4% ऊपर है, 2% ऊपर डिक्सन टेक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 2% ऊपर है। हुडको में 3% की तेजी। लूजिंग साइड पर मिलेगा एयू बैंक, एमआरपीएल, केपीआई टेक मिड कैप्स में, जो कि कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। यहाँ पर वीकनेस 6% तक की आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे टेलीकॉम स्टॉक्स की। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, और मार्केट्स में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके सामने और उन पर लेते हैं राय। हालांकि आज हमने फाइनेंशियल्स में एक अच्छा एक्शन देखा है, पीएसयू बैंक्स में अच्छा एक्शन देखा है। एक राय ले लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर, 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए रूपक क्या राय है आपकी, जिन्होंने भी पोजीशंस होल्ड की हुई हो
क्या राय रहेगी और अगले लक्ष्य क्या देख रहे हैं आप स्टॉक में? जी, स्टॉक पे अगला लक्ष्य रहेगा 240 का, 240 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे 219 का सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिसेंट जो कंसोलिडेशन हुआ उसका लो 220 के आसपास, 219 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए। अच्छा, आईटी में एक स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम, इस पर एक राय ले लेते हैं। 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है 5644 के लेवल्स पर। अगर हम अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी बाकी मिड कैप आईटी कंपनीज के मुकाबले बेटर प्लेस्ड रही है ये कंपनी, और स्टॉक में भी उसी तरीके का एक्शन हमने आते हुए देखा है। आज के सेशन की प्रिसाइसली बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। क्या राय रहेगी परसिस्टेंट पर इन लेवल से? होल्ड की राय रहेगी, 5430 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5430 डे टूटा है तो होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 5970 और 6100 तक जा सकता है। चलिए, तो ये रह रही परसिस्टेंट सिस्टम पर 5644 के मौजूदा लेवल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर की तरह से, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है जो एक्सक्लूसिव जानकारी केतन ने फिलहाल शेयर की। 6327 मौजूदा लेवल्स टाटा इन्वेस्ट पर। एक बार देखिए स्टॉक पर, बताइए क्या सलाह रहेगी इन लेवल से आपकी रूपक? इसमें होल्ड करना चाहिए टाटा इन्वेस्टमेंट को। 6170 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और अपसाइड में 6600 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो ये सलाह टाटा इन्वेस्टमेंट पर 6325 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 61 रुपए की बढ़त के साथ फिलहाल ये स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रही चर्चा टाटा इन्वेस्टमेंट पर और पूरे ही टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई। चलिए, इस बीच कुछ और शेयर्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर और उन पर करेंगे बातचीत। टाटा इन्वेस्ट का तो हमने जिक्र किया ही। इनफैक्ट बीएससी एक स्टॉक है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहां पर एक अच्छा तेज़ी हमने आज के कारोबार में आते हुए देखी है। और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये खबरों में भी है, बोर्ड मीटिंग जो अपकमिंग है बोनस इशू पर, उससे पहले एक अच्छी वाइब्रेंसी स्टॉक में बनते हुए दिखाई दी। 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। एक राय बीएससी पर भी रूपक? किसी को अगर होल्डिंग है बीएससी में तो इसको 4440 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए। कल तो ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन आज अच्छी वापसी हुआ स्टॉक का। अपसाइड में अभी मुझे लगता है 5100 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 4440 का। ओके, चलिए, तो ये बात है बीएससी की, लेकिन अब बात करते हैं न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत समिट की। दरअसल ये समिट फिर से आ रहा है और उन सबसे बड़े नामों के साथ जो भारत के भविष्य को देंगे आकर। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। कोड स्कैन करें और अभी अपने पासेस हासिल करें। दो स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं रूपक की, जहां पर ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। एक तो है टाटा मोटर्स ऑटोज में, और ऑटो इंडस्ट्रीज में सोना बीएलडब्ल्यू। एक बार देखिए इन दोनों ही शेयर्स को, हालांकि मोर ऑफ अ न्यूज स्पेसिफिक इंपैक्ट है, लेकिन चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं आज की गिरावट के बाद दोनों ही शेयर्स? डेफिनेटली चार्ट्स पे थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, लेकिन ऑन क्लोजिंग बेसिस 650 का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। 650 को जब तक है तब तक पॉजिटिव रहेगा, मतलब रिवर्सल के चांसेस रहेगा। 650 के नीचे सिग्निफिकेंट वीकनेस में आ जाएगा टाटा मोटर। और सोना बीएलडब्ल्यू पर रूपक क्या राय है? सोना बीएलडब्ल्यू पे स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, क्लियर ब्रेकडाउन दिया। मुझे लगता है यहाँ से वीकनेस और बढ़ सकता है और नीचे 420 तक जा सकता है। ऊपर में रिवर्सल आ सकता है 480 के ऊपर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं और निफ्टी 50 में बड़े बदलाव होने वाले हैं। निफ्टी